नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। 8 साल बाद 2 दिन के मलेशिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, चाहे कुआलालंपुर हो या कोच्चि, दोनों के स्वाद में समानता। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल मैं आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया नहीं आ सका था, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं जल्द मलेशिया आऊंगा। आज मैं अपना वादा निभाने आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार मानती थी, लेकिन अब भारत निवेश और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। आज भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जाता है। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डील में किसानों की डेयरी के हितों का संरक्षण किया गया। गोयल ने कहा, दवाइयों और डायमंड पर 0 ड्यूटी लगेगी। चीन बांग्लादेश से भारत पर कम टैरिफ है। पीयूष गोयल ने कहा, ट्रेड डील को लेकर देश में भारी उत्साह है। भविष्य को देखते हुए डील हुई है। डील मोदी ट्रंप की दोस्ती का नतीजा है। 18% होने से किसानों को फायदा होगा। पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका में बड़ी डील हुई है। इस डील से भविष्य में नए अवसर खुलेंगे। पटना में पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी। धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप, किराए के घर को कार्यालय बनाने का भी आरोप। गिरफ्तारी के बाद बोले पप्पू यादव, कहा, मुझे मारने की साजिश हो सकती है, मेरे साथ क्या होगा नहीं पता। पटना के IGIMS में कराया गया सांसद पप्पू यादव का मेडिकल जांच। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मामले में राजनीति नहीं, इंसाफ हो। आवाज उठाने पर पप्पू यादव पर कार्रवाई की गई। केरल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कलाडी में श्री श्रृंगेरी शंकरा मठ में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। केरल में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत हुई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दीवार लेखन के साथ चुनाव अभियान की शुरुआत की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी की बुलाई राज्य स्तरीय बैठक में बीएसपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। मुंबई में पहली बार होगा बीजेपी का मेयर। बीजेपी की रितु तावड़े होंगी मुंबई की मेयर। शिवसेना गुट के संजय घाड़ी भी एमसी के होंगे डिप्टी मेयर। जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत मामले में हादसे वाली जगह पहुंचे मंत्री आशीष सूद। पीडब्ल्यूडी दिल्ली जल बोर्ड के अफसर भी मौजूद रहे। जनकपुरी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को गिरफ्तार किया। भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री और DRDO ने दी बधाई। जनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह और माघ खिचड़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लोक भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में चौथे दिन आतंकियों की तलाश जारी। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। किश्तवाड़ के 5 इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। मथुरा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने 15 लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 9 लोग घायल। सीएम योगी ने मथुरा हादसे पर संज्ञान लिया। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एमपी के नर्मदापुरम में दर्दनाक सड़क हादसा। रेलिंग तोड़कर पथरौटा नहर में गिरी कार। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में चलती बस में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से 39 यात्रियों की जान बची। यूट्यूबर शादाब जकाती पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ की महिला से बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा।
पंजाब में शिक्षा क्रांति का नया अध्याय। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में माता पिता का साथ बच्चों का विकास थीम वाली विशेष पेरेंट वर्कशॉप का आयोजन किया। सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं। आज ओला, उबर, रैपिडो चालकों की हड़ताल। कैब ड्राइवरों ने बुलाई है देशव्यापी हड़ताल। यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। देवरिया में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, एक की हालत गंभीर। नोएडा सेक्टर 78 के पास सिक्का कार्मिक ग्रीन सोसाइटी में 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। मैनपुरी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से डंपर में लगी आग। चालक और क्लीनर ने डंपर से कूदकर जान बचाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और कार सवार बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक शातिर लुटेरा घायल। बिजनौर में प्रधान पति संदीप राठी को दुष्कर्म का आरोप निकला झूठा। जम्मू कश्मीर की युवती ने लगाया था 10 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप। नोएडा के सेक्टर 38 से गार्डन ग्लेरिया मॉल में अराजकता का वीडियो वायरल हुआ। इंपल्स बार के बाउंसरों पर मारपीट का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अमरोहा में मुखबिर युवक पर दबंग ने ईंट से जानलेवा हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। फिरोजाबाद में गुंडों का आतंक खुलेआम। दिन दहाड़े की गई गुंडई। 5 से 7 लोग एक युवक को जबरन गाड़ी के अंदर धकेलते नजर आए। घटना सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ में सर्राफा व्यवसायी के साथ हुई लाखों रुपए की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। अमरोहा के गजरौला में लव जिहाद का हुआ सनसनीखेज खुलासा। आरोपी साहिल खुद को हिंदू जाट और नीम करौली बाबा का भक्त बताकर हिंदू युवती के साथ शोषण कर रहा था। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। हबीबपुर के मोदहा कस्बे में चाकूबाज युवक का खौफ। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो खुलेआम हो रहा वायरल। आरोपी पहले भी चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे चुका है। गोंडा में कक्षा 2 के छात्र की होमवर्क न पूरा होने पर शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित छात्र की पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। एटा में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टेम्पो में टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मोदहा में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर रायबरेली में राजग तत्वों ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बैनर पर पोथी का लिख। राहुल गांधी को लेकर लगाए गए भड़काऊ पोस्टर व बैनर। बदायूं के उसैर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एक साथी फरार होने में रहा कामयाब। मेरठ में मामूली विवाद में महिलाओं में हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर खाई में गिरी। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। देहरादून में समाज कल्याण पेंशन घोटाले से सियासत गर्म। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मामले को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक ही व्यक्ति के 2 पेंशन लेने पर सवाल उठे। हरिद्वार में घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर लगातार बवाल जारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताई कड़ी आपत्ति। डिप्टी सीएम ने कहा, ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की है साजिश। नैनीताल में ऋषिकेश की तरह ही अब कैंचीधाम भी सुविधाओं से लैस होगा। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए तैयार हो रहा ग्लास ब्रिज। मंदिर को मुख्य सड़क से सीधा जोड़ने की तैयारी। चंपावत के लोहा घाट में रामलीला मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डीएम ने सुनी जन समस्याएं, कई शिकायतों का किया गया मौके पर समाधान। उधम सिंह नगर के अशोक फार्म में 120 एकड़ खड़ी फसल बर्बाद हुई। फसल बर्बादी को लेकर बुलाई गई महापंचायत। उचित मुआवजे की गई मांग। रुड़की में पिरान कलियर दरगाह में मारपीट का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच और निगरानी बढ़ाने की कही बात।
हरिद्वार में स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मामले की जांच में पुलिस जुटी। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क हुआ जारी। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा, भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ, एडिशनल 25% टैरिफ आज से बंद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में हुआ आत्मघाती हमला। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक हमले में 31 लोगों की मौत। इस्लामाबाद बम ब्लास्ट की आईएसपीपी ने ली जिम्मेदारी। कल इस्लामाबाद में हुआ था बम ब्लास्ट में अब तक 70 लोगों की मौत। भारत ने इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले की निंदा करते हुए दी कड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर कहा, हमले में भारत के शामिल होने का दावा निराधार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके में कश्मीर को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया। मुजफ्फराबाद में विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी। वर्चुअल एम्बेसी बोली, मदद का इंतजार न करें, खुद निकले। ओमान में परमाणु मुद्दे पर आज बातचीत। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर मारी गई गोली। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे गद्दाफी। मॉस्को में रूस की सीक्रेट मिलिट्री एजेंसी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर की गई गोलीबारी। यह हमला राजधानी के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक रिहायशी इमारत के अंदर हुआ। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर हुआ हिंसक प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी और पुलिस आपस में भिड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप RX नाम की सरकारी वेबसाइट लॉन्च की। लोग कम कीमत पर दवाइयां खरीद सकेंगे। आज से हो रही है T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत। वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए खिलाफ मैच से टीम इंडिया करेगी आगाज। अभिषेक शर्मा, बुमराह, रिंकू सिंह पर रहेगी फैंस की नजर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। 6:30 बजे होगा टॉस। यूएसए के खिलाफ भारतीय टीम का विक्ट्री रिकॉर्ड 100% है। दोनों टीमों के बीच अब एक ही T20 मैच खेला गया, जिसमें भारत को जीत मिली थी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच जीता। नीदरलैंड को 3 विकेट से हराया। साहिबजादा फरहान ने बनाए 43 रन। T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। यह ग्रुप C का पहला मैच होगा, जिसमें दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के इरादे से उतरेंगी। वैभव अंडर 19 स्टेज में भारत के लिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बने बल्लेबाज। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने कुल 30 छक्के भी लगाए, जो सबसे ज्यादा है। वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे क्रिकेट में अंडर 19 के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने महज 25 मैचों में 1412 रन बनाए। यूथ वनडे क्रिकेट में वैभव ने बाउंड्री हिटिंग के मामले में नया बेंचमार्क सेट किया। वे एक यूथ वनडे में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। वैभव ने श्रीलंका के हसिथा बोईगदा के 124 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। हसिथा के केन्या के खिलाफ 2018 U19 वर्ल्ड कप में खेली थी 191 रन की पारी। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप की एक पारी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अपनी पारी में 15 छक्के लगाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियंस के लिए BCCI की ओर से इनाम का हुआ ऐलान। अंडर 19 टीम को मिलेंगे 7.5 करोड़ का इनाम। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 411 रन बनाए। यह अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड 253 रन का था।
वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी शाहिद तृप्ति की ओ रोमियो। एक्टर ने कहा रोमांस जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज। एक्ट्रेस बोली थोड़ी रोमांटिक और रियलिस्टिक। साउथ एक्ट्रेस अंजू कृष्णा ड्रग्स केस में गिरफ्तार। पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर किया ट्रैप सेट। गांजा सहित अन्य अवैध पदार्थ भी जब्त किए। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुए सड़क हादसे के मामले में मलयालम एक्टर और प्रोड्यूसर मणियन पिल्ला राजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी कार और एक बाइक के बीच टक्कर से हुआ था हादसा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाक मैच को लेकर सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट। बोले मैं चाहता हूं पाकिस्तान मैच खेलने श्रीलंका आए। यूपी में मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर हुई FIR। प्रयागराज में एक्टर डायरेक्टर का फूका गया पुतला। फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर हटाया गया। मनोज वाजपेयी बोले लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। नीरज पांडे ने मूवी को बताया काल्पनिक। 8वें दिन मर्दानी 3 का घटा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 96 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 27.26 करोड़ रुपए रहा। रंग दे बसंती के पूरे हुए 20 साल। आमिर खान और सोहा अली खान समेत सभी कलाकारों ने जश्न मनाया। निक जोनास का नया एल्बम रिलीज। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने दी पति को बधाई। थ्रोबैक फोटो शेयर कर लिखा लव नोट। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस का यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर पर बड़ा हमला।